हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसडीटी प्रोग्राम में। आज की जो हमारी कहानी है वो दो किसानों पर आधारित है। ये दोनों किसान एक ही गांव में रहते हैं और दोनों खेती करते हैं और वहीं से उनका खर्चा पानी सब कुछ चलता है। जो पहला किसान रहता है वो हमेशा परेशान रहता है और उसकी परेशानी की बस एक वजह होती है। वो कहता है कि मैं फसल की बुआई करता हूँ, कटाई करता हूँ और उसके बाद फिर जितने पैसे आते हैं वो कभी इनको दे दिया, कभी उसको दे दिया, कभी इसको। मतलब उसका कहना था ये कि मेरे पैसे सारे खर्चा हो जाते हैं। वहीं पर जो दूसरा किसान रहता है वो नॉर्मल खुश रहता है। वो कहता है कि मैं जितना कमाता हूँ और उतना मैं सबके लिए दे पा रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छी बात है। मैं अपने बच्चे की ज़रूरतें पूरा कर रहा हूँ, अपनी बीवी की ज़रूरत पूरा कर रहा हूँ, घर वालों की ज़रूरत पूरा कर रहा हूँ, ये सोचकर वो खुश रहता है। वहीं पर पहला वाला दुखी रहता है। रीज़न मैंने बता दिया क्यों दुखी रहता है। उसका मानना था कि मेरे पैसे सारे खर्च हो जाते हैं, मेरे पास कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, होता क्या है कि कुछ समय बीतता जाता है, दोनों किसानों की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद दोनों जब पहुंचते हैं स्वर्गलोक में तो भगवान उनसे पूछते हैं पहले वाले से कि बताओ तुम्हें अब क्या चाहिए, इस जन्म में तुम क्या करना चाहते हो। तो और पिछला जन्म जो था तुम्हारा वो कैसा था। तो जो पहला वाला किसान रहता है वो कहता है कि भगवान पिछले जन्म में आपने मुझे बहुत सीमित धन दिया था, मेरे पास जो भी आता था सब में खर्चा कब हो जाता था, मैं बहुत परेशान रहता था क्योंकि मुझे मिलता नहीं था, बस मेरा पैसा ज़्यादातर खर्चा ही हो जाता था। कुछ ऐसा इस बार मेरे साथ करके भेजिए कि मेरे पास खाली धन आए, कि वो कुछ ऐसा कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम जाओ, इस बार इस जन्म में तुम्हें जो है पैसे केवल मिलेंगे, तुम्हें देना नहीं पड़ेगा। फिर भगवान दूसरे किसान से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो वो कहता है भगवान मेरा ये जन्म तो काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, मैं उस लायक था कि मैं अपने बीवी बच्चों और माता पिता की सेवा कर सकता था, बस मुझे एक छोटी सी दिक्कत थी। वो दिक्कत ये थी कि मैं अपने से जो गरीब लोग थे या जो ज़रूरतमंद लोग थे, मेरे पास उतने धन नहीं था या उतना पैसा नहीं था कि मैं उन लोगों को दे सकूँ। तो इस जन्म में आप कुछ ऐसा करना कि मैं उन लोगों की भी मदद कर सकूँ। भगवान कहते हैं जाइए। दोनों किसानों का जन्म फिर उसी गांव में होता है। पहला किसान जो कहता है कि भगवान मुझे ऐसा कुछ करना कि लोग मुझे खाली दें, मैं किसी को ना दूं, तो भगवान इसी कारण उसे एक भिखारी बनाकर भेजते हैं ताकि उसे केवल मिलता रहे, वो लोगों के सामने हाथ फैलाए और उसे मिल जाए। वहीं पर दूसरा जो रहता है उसे भगवान अच्छे घर में भेजते हैं, मतलब अच्छे ऐसे घर में भेजते हैं जहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं रहती है और वो लोगों को देने में सक्षम होता है। तो इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये कि हमें जो मिल रहा है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हमें फालतू का ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना कमाया तो मेरा इतना यहाँ खर्चा हो गया, उतना खर्चा नहीं। मुझे जो मिला मैं उतने में खुश हूँ, मैं उस पर मेहनत करूँगा और भी कमा लूँगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमें अगर जो 100 रुपये मिल रहे हैं तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें 1-2 रुपये ज़रूरतमंद को ज़रूर देना चाहिए। आप ये ज़रूर समझिए कि आपके 100 में से 1-2 रुपये दे देने से आपका कुछ नहीं घटेगा, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें 1-2 रुपये मिलने से उनका बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो जितना है उसमें खुश रहिए और आगे उस पर काम करते रहिए और जो मिल रहा है उसमें कुछ न कुछ ज़रूरतमंद को ज़रूर दीजिए। कैसी लगी आज की कहानी ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।